हम पिछले श्लोक में सुने थे कि भगवान ने अर्जुन को बोले थे कि तुम काम तो मैं सब किया हूं, जस्ट बिकम ए इंस्ट्रूमेंट। आप केवल निमित्त बनो। तस्मात् उत्तिष्ठ जशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्य राज्यम समृद्धम मया वेते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन। ए सव्यसाचिन, जस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट, अब निमित्त मात्र बनो। उनको तो सब मार तो मैं चुका हूं। आप राज्य को भोगो, जस प्राप्त करो। भगवान तो ये बात कह दी, अर्जुन सुन लिए, खुश तो हो गए सुन करके। अब सोचे कि ये तो मेरे सामने जो टलराट फाइटर भीष्म द्रोण कर्ण ये तो सब खड़े ही है। अब भगवान बोलते हैं कि तुम जस ले लो, राज्य भोगो, राजा हो जाओ। अरे भाई राजा कैसे बनो, ये खड़े हैं अपोजिशन में। दो टलर भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, और ये सब जो खड़े हैं, जयद्रथ आदि जो महामहारथी खड़े हैं। और जब तक खड़े हैं वो कैसे मुझे राज्य भोगने देंगे, मैं किस राज्य राजा बन सकता हूँ। तो अर्जुन के मन में भी चिंता उठ रहा था। ठाकुर जी तो मुझे बोल दिए कोई बात नहीं, मैं सब विश्व रूप दिखा दिए, बोले सब हो गया, आप राजा बनो, राज्य भोग करो, उठो, लड़ो, उत्तिष्ठ युद्धस्व। मैं युद्ध करूंगा, लेकिन उनका साथ जीत पाऊंगा ये मेरे तो डाउट है। ये कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, एक से एक महारथी अतिरथी पड़े हुए हैं। तो अर्जुन मन में ये सोच रहे थे, भगवान की बात सुन करके भगवान बोलते रहे, लेकिन हार्ट कैन आई डू, एलोन दे आर ऑल देयर। तो भगवान फिर ये, भगवान तो अंतर्यामी है, अर्जुन के मन को समझ गए। तब ये श्लोक बोलने लगे कि द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्ण तथा अन्य अपि युद्ध वीरान। ये दो लाइन में भगवान ने अर्जुन के सारे शंका को समाधान कर दिया। मतलब आप इन्हीं को जो मैंने सिलेक्टेड उन्हीं देखे डर रहा है ना, जिनमें से तुम्हारा गुरुजी द्रोण है महाधनुधर, वो फिर भीष्म पितामह, जयद्रथ है, कर्ण है, और अन्य अन्य जो अतिरथी, उन्हीं के लिए डरता है ना। जब सब बड़े बड़े योद्धावीर हैं तो उनको मैं मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा, उनको मैं ऑलरेडी मार चुका हूं, दे आर स्टैंडिंग बिफोर मी। अब से उसको समझते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसलिए लिखते हैं कि प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनाई जाती, भगवान ओरिजिनल प्लान मेकर। आज मुझे एक प्रभु जी का फोन आया, ही इज इन वेरी हाई गवर्नमेंट पोस्ट, वेरी हाई पोस्ट इंडिया गवर्नमेंट का। लेकिन उन्होंने कुछ एक प्रॉपर्टी लिए थे टेम्पल बनाने के लिए, और लिए थे उन्होंने, क्योंकि बहुत बड़े अफसर हैं, क्लास वन अफसर हैं। तो वो जब लेते हैं तो गवर्नमेंट के नियम उनको पता है, टाउन प्लानर से डिस्कस करके, सारे गवर्नमेंट के अफसर से जहाँ से लिए सारे को अप्रूव करा करके, विथ ऑल अप्रूवल ही बट दैट लैंड फॉर टेम्पल। और उसमें कोई कुछ था क्लियर करके, अभी जो कंस्ट्रक्ट करने, मंदिर कंस्ट्रक्शन करने के लिए उसका प्लानिंग प्लान कर सब कर रहे थे। जो टाउन प्लानर था इसमें अप्रूवल थे, वो चेंज हो गया, नया टाउन प्लानर आया था। वो आकर बोलता है कि नो इट इज नॉट अप्रूव्ड, आई कैंट अप्रूव इट, बिकॉज रोड जाएगा 118 फीट का जगह था, बोलते 100 फीट रोड के लिए चला जाएगा। अब बनेगा क्या कुछ फीट मंदिर का बनेगा? और गवर्नमेंट अप्रूव्ड एवरीथिंग डन, अभी नया गवर्नमेंट चेंज हो गया, अब बोलते हैं कि नहीं रोड एक्सटेंशन, रोड जाएगा। अब मुझे फोन कर रहे थे, अब क्या करें, हम तो भगवान के लिए करे, हमारे तो है ही नहीं, हम इतने कीमत लगाए उसमें, इससे वर्थ ऑफ करोड़, इतने लगाया मैंने पैसा, पिताजी से इसलिए करके सब लेकर लगाया मंदिर बनवाने के लिए। और सारे अप्रूवल लेकर के, तभी जो अफसर थे गवर्नमेंट था सारे अप्रूव किए, सब कुछ किए। अब जब हम बनाने जा रहे हैं, अब बोलते अप्रूवल नहीं हो। तभी तो उनसे डिस्कस करके लिए थे, अप्रूवल मिल जाएगा करके, हाँ नो प्रॉब्लम, उनसे सब देखा करके डिस्कस करके लिए थे। अभी बोलते नहीं अप्रूव नहीं मिलेगा, अप्रूवल नहीं मिलेगा तो मना नहीं सकते। अब बोलते हैं कि नहीं आपको कंपनसेशन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो रोड जाएगा नहीं। अब क्या करें। मैं बोला ये तो अपना प्लान है, जो भले भगवान के लिए करते हैं, लेकिन भगवान का प्लान कुछ और हो सकता है। भगवान चाहते होंगे और कोई मंदिर बनाने के लिए क्या ही बनेगा, क्या जानते हैं, ये भगवान के ऊपर भरोसा करके रहना चाहिए। हम लोग को ओरिड नहीं होना चाहिए। हम जेन्युइनली अपने पूरी ताकत
पूरी लगा करके कर रहे हैं। हमारा अधिकार केवल काम करने का है, रिजल्ट में हमारा अधिकार नहीं है। भगवान ने बात खोल कर बोल दिए, कर्मण्य अधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, फल में आपका अधिकार नहीं है। तो आप जेन्युइनली ट्राई करो, जितने आप ऑनेस्टली आप करो, लेकिन अगर एंड पॉइंट में कुछ और नहीं हो रहा तो उसको मान लो ये गवर्नमेंट ऑफिसर का है नहीं है बुद्धि, ये तो सब इंस्ट्रूमेंट है। प्लानर तो भगवान है। वो चाहते हैं कुछ और चाहते होंगे कि नहीं, कि वो हमेशा हित चाहते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं 5:29 में कि व्हाट दैट वर्स, भक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। ये कि मैं सारे यज्ञों और सारे तपस्या का मैं ही भोगता हूँ, भोगता, और मैं ही ईश्वर हूँ। ईश्वर को भी ईश्वर, महान ईश्वर हूँ। जितने भी लोग, चाहे यूएस हो, कनाडा हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वर्ल्ड हो, और एनी यूनिवर्स हो, सर्वलोक महेश्वरम, असली मालिक बोलते मैं हूँ। और केवल इतना नहीं, जितने भी प्राणी है जहां जहां, सभी के परम हितैषी, हितैषी को वेल विशर, रियल वेल विशर, रियल वेल विशर में है। जो इस बात को जानते हैं दे विल गेट पीस। भैया अब भगवान हमारे हित चाहते थे, पर क्यों टेंशन में पड़े? हाई टेक टेंशन। अरे बाबा, मैं इतने बास कर, इतने पैसा लगा कर किया था, अभी व्हाई दे आर चेंजिंग? डोंट बी इंटेंस। प्लानर इज कृष्ण, जस्ट रिलाय ऑन हिम, क्योंकि वो परम हितैषी है। कोई विशेष हित वो चाहते होंगे, इसलिए कुछ करते हैं। तो पूरे भरोसा में रहिए, वो क्या चाहते हैं वही करेंगे, अपना हित। हम अपना बुद्धि से करेंगे तो हित हो सकता है, लेकिन वो करेंगे, वो तो माँ बाप से भी ज्यादा दिखने वाले हैं। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, गर्म दूध है और माधवी चिल्ला रही, मम्मा दूध पीऊंगी, दूध पीऊंगी, और दूध अगर ठंडा नहीं है, ज्यादा गर्म है, वो देंगी थोड़ी माता जी? बोले नहीं, चल जाएगा। तू कितने हाथ पर पीट लो, नहीं देंगे, है ना? जब पीने के लायक हो जाएगा तब देंगे पहले। तो वेट कर रहे हैं, इधर वेट करा रहे हैं, की चेंज करा रहे हैं, समथिंग कृष्ण इज इन एक्शन। सो ऑलवेज हम लोग को यही सोचना चाहिए कि कृष्ण ही हर एक स्थिति में, हर एक स्थान में, हर एक परिस्थिति में ही इज इन कंट्रोल। कृष्ण इज इन कंट्रोल। कहीं हम जो चाहते हैं नहीं हुआ, डोंट बी हरास, ही इज इन कंट्रोल, ही नोज व्हाट इज गुड फॉर अस, वी डोंट नो, वी फुलिश। ऐसा नहीं हुआ, मेरे तो ये गड़बड़ हो गया, तू गधा जानता नहीं आगे क्यों चलकर क्या होता। बट कृष्ण नोज, ही नोज present, he knows past, he knows future, and he knows us very well. So what is best for us, he will do. Just rely on him. Just rely on him. Don't be on stress. क्या हो गया इसी को? नो, जस्ट रिलाय ऑन हिम। तो इस प्रकार जो प्रभुपाद कहते हैं, प्रत्येक योजना कृष्ण द्वारा बनाई जाती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु होते हैं। सब करते हैं, लेकिन भक्तों को बहुत पसंद करते हैं, भगवान बहुत लाइक करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनके योजना का पालन करता है। भक्त अगर उनकी इच्छा के अनुसार अपना काम करता है, अपना इच्छा नहीं करता है, अपना इंडिपेंडेंट डिजायर नहीं, ऑलवेज ट्राइंग टू नो व्हाट इज कृष्णस डिजायर एंड आई वांट टू वर्क ऑन दैट। तो अभी प्रश्न उठेगा, जो भगवान की इच्छा के अनुसार काम करते हैं, कृष्ण विल बिकम वेरी वेरी मर्सीफुल अपन देम, दैट डिवोटी। तो अभी प्रश्न उठेगा कि हाउ डू नो कृष्ण का डिजायर क्या है? हम कृष्ण की इच्छा के अनुसार काम करना चाहेंगे, अपना इच्छा करेंगे, लेकिन कृष्ण की इच्छा पता कैसे चलेगा हमको क्या? हाउ डू नो? भगवत गीता, कृष्ण यहाँ कहते हैं उनकी इच्छा क्या है, और कितने जगह पर कहते हैं, आदेश देते हैं ऐसा करो, ऐसा ना करो। और अगर फिर भी डाउट हो रहा है, देन गो थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, भगवान के जो प्रतिनिधि है वो बताएंगे, भाई भगवान यही चाहते हैं, यही करो। तो यहाँ पहले लाइन में, यहाँ भगवान कई शिक्षा देते हैं। पहले जो 2 लाइन में बताते हैं कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्यान्य जितने भी बड़े बड़े महावीर हैं, ये सब ये वीर मया हताम,
ये मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। पहले अ, भगवान ने यही शिक्षा दे रहे हैं कि अर्जुन, आप सोच रहे कि वो खड़े हैं, लेकिन ये सब मारे जा चुके हैं। फ्री में खड़े हैं, बोले उनके पुतले खड़े हैं। सचमुच भगवान ने बताए थे, महाभारत में वर्णन आता है, जिस समय द्रौपदी के वस्त्र हरण हो रहा था, सारे राजाएं बैठे थे वो असेंबली में। जब दुर्योधन ना सबको बुलाकर उनके सामने करवाता डिस्ट्रोबिंग द्रौपदी की, तो भगवान उसी दिन ये जो बैठे थे सभी के आयु उसी दिन डिलीट कर देते, उस दिन रेड लाइन, रेड अलर्ट कर देते। लेकिन उनको जो प्रिंट आउट निकाले हैं आज, अभी निकाले सॉफ्टवेयर में तभी हो गया था अभी ग्रास में करना था, प्रिंट आउट अभी निकाले। तो बोले थे कि वो ये बात यहाँ नहीं है, ये श्रीमद् भागवत में आई थिंक भीष्म स्तुति में ये श्लोक, एक श्लोक में प्रूव करने के लिए उसको भीष्म स्तुति में है ये श्लोक। सपदी सखी बचो, ये 1935 ये श्लोक देख सकते हैं। सपदी सखी बचो निशम्य मध्य, निज परयो बड़यो रथं निवेश्य, स्थितवती पर सैनिक आयुक्षणा, आयुर्क्षणा हतवती पार्थ सखे रतिमस्तु। भीष्मदेव कहते हैं कि सपदी सखी बचो, अपने सखा अर्जुन के बात को सुनकर क्या अर्जुन ने कहा कि माय डियर फ्रेंड, मेरे सखा, मेरे गाड़ी को दोनों सेनाओं के बीच में पार्किंग करो। हम्म यही तो कहा ना कि स्थापयित्वा रथोत्तमम शनयोर उभयोर मध्य, फर्स्ट चैप्टर में भगवत गीता में, शनयोर उभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम। तो भगवान ने इसी को, ही बात को भागवत में लिखा गया, सपदी सखी बचो, जो पद था, सखी मतलब सखा, अर्जुन से वचन को सुन करके, मध्य सुन करके, मध्य निज परयोर बड़योर रथ निवेश्य, अपना पार्टी और विपक्ष अपोजिशन पार्टी दोनों के बीच में सखा अर्जुन के बात को सुनकर कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित करो, जो तत्क्षणात, भगवान और पूछे नहीं, तुरंत एक्शन में, तत्क्षणात सेनाओं के बीच में अपना रथ ले चले और वहां पार्किंग कर दिए। कहाँ पार्किंग? दोनों सेना के बीच में, इन फ्रंट ऑफ भीष्म और द्रोण, उनके सामने सामने गाड़ी की पार्किंग की, गाड़ी की पार्किंग की, पार्किंग करके और बोले, ये द्रोण है तेरे गुरुजी, ये तेरे दादाजी भीष्म है, देखा देखा कर बोल रहे। इस प्रकार देखा देखा करे परिचय देते हुए उनको देखते थे। अर्जुन देव बोले देखो, बोले देख रहे थे, उनको देखा रहे थे, बोले देख रहे थे, उनके आयु को पी जा रहे थे आंखों से। इसी लिखा है कि पर सैनिक आयु क्षणा हतवती, द्रोण, भीष्म, कर्ण, जिनको परिचय देते हुए दृष्टि से शत्रु पक्ष की सैनिकों की आयु को छीन ली, दृष्टि मात्र से उनका आयु छीन रहे थे। भागवत कहता है उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी मति गति। भीष्म कहते हैं ये बात, भीष्म बोलते मैं देख रहा था, हाँ मेरे आयु डिलीट मारने फटाफट, नजर दृष्टि डाल करके सारे गायब कर रहे। क्या रिकॉर्डिंग स्टॉप ओ, फिर ठीक कर लेंगे। तो ये बात भागवत में भीष्मदेव कहते हैं, जब उनका प्रयाण के समय में बोलते मैं देखा था कि जिस समय मैं भी खड़ा था अपोजिशन पार्टी में, जब अर्जुन के बात सुन करके अपनी गाड़ी लेकर के हमारे सामने पार किए और हमारे ऊपर नजर डाल डाल करके हमारे सारे आयु डिलीट कर रहे थे, सारे आयु डिलीट कर रहे थे। यही बात विष्णु कह रहे हैं। तो इसी बात भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो द्रौपदी के वस्त्रण समय, तभी मैं उनका सब डिलीट मार दिया था। अभी खड़े हैं, बोले ये तो केवल खड़े हैं पुतला बन करके,
आपको क्रेडिट देने के लिए, क्योंकि आप जीतोगे, क्या जो उसमें मर गए होंगे तो फिर युद्ध करना क्या जरूरत आपको, हाउ यू विल बी ग्लोरीफाइड। तो आपको मैं जस्ट देना चाहता हूँ, आप महान योद्धा है, वो द्रोण विजयी, भीष्म विजयी, कर्ण विजयी, जयद्रथ विजयी, आपको क्रेडिट मिलेगा। इसलिए आई वांट यू शुड बी क्रेडिटेड, यू शुड ग्लोरीफाइड। इसलिए मैं उनको पुतले को खड़ा किया हूं, मर चुके हैं, दे डोंट हैव लाइफ, उनका लाइफ गॉन, मैं अब तभी से ले चुका था और ले ही चुका हूँ। खड़े हैं बोले वो धनुष पर लेकर, लोग देखने के लिए, फोटो खींचने के लिए खड़े हैं, फोटो खींचने के लिए धनुष लेकर खड़े हैं, और सब मरे हुए हैं, डेड बॉडी खड़े हैं सारे। आप केवल उठाओ धनुष चलाओ, गिरे मरे, यही मान लो कि पुतले खड़े हैं मरने के लिए, मर जा चुके हैं, केवल फोटो खींचने के लिए खड़े। आपका फोटो खींचेगा कि अर्जुन मारा, अर्जुन के बाण से मरे, ये फोटो खींच कर आपको क्रेडिट देने के लिए मैं खड़ा कराया हूं, लेकिन वो तो सब, हाँ डिलीट तो पहले मार चुके हैं सब, यही केवल खड़े हैं। इसीलिए जशो लभस्व कहा ना, बोले क्रेडिट लो, काम तो मैं कर चुका, मेरे विश्वरूप में देखा, मैं उनको सब आयु खत्म चुबा चुका हूँ, सब खत्म कर चुका हूँ। ये पुतले खड़े हैं सारे मरे हुए, खोखले, धनुष ले करके इसे साउंड निकाल रहे हैं, हूँ हाँ, तू केवल युद्ध कर, धनुष उठा के चलाओ, वो तो मरे हुए हैं, इसे मर जाए कोई नहीं। और आपको जस मिलेगा कि देखो अर्जुन महायोद्धा है, भीष्म द्रोण कर्ण जयद्रथ, इसी में अतिरथी की विजयी, इसी महान योद्धा, ये जस आपको मिलेगा। ये काम तो मैं पहले से कर चुका हूँ इस जिसने से खड़ा। अगर वो लोग मैं पहले मार दिया होता, सामने नहीं होते, तुझे क्रेडिट कहाँ से मिलता, आपको ग्लोरिफिकेशन नहीं मिलता। ये सामने रहेंगे, प्रूफ देखो फोटो से है, सामने अर्जुन महाराज मरे, तो प्रॉपर ऑथेंटिक ग्लोरिफिकेशन आपको मिलेगा। तो ये दिखाने के लिए, ऑथेंटिक ग्लोरिफिकेशन आपको देने के लिए उनको सब खड़े किया हूं सामने। तो इसलिए निमित्त कहने का मतलब है जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, काम तो मैं कर चुका हूँ सारे। एक्चुअली इस फाइट, अब कृष्ण, धर्म अधर्म का फाइट है, धर्म के पक्ष में अर्जुन कृष्ण खड़े हैं, क्योंकि बोले कि मैं धर्म स्थापित्वा, धर्म स्थापना करने के लिए मैं आया हूँ, धर्म स्थापना करने के लिए आया तो अधर्म को उखाड़ूंगा तो मैं ही करूंगा। जैसे कोई कोई पेड़ को काटता है, आपने पेड़ काटना, किससे काटते हैं, कुल्हाड़ी से, तो कुल्हाड़ी काटता है ना आप काटते हैं, माता जी बोलते हैं कुल्हाड़ी काटता है, कुल्हाड़ी की छोड़ दो काट कर आए, मैंने वही बैठ वो फोर्स है कुल्हाड़ी जी इंस्ट्रूमेंट, काटते हैं आप, वो बेचारा क्या, जैसे हारमोनियम बजाती है माधवी, तो हारमोनियम बजती है ना माधवी बजाती है, माधवी बजाती, ऑफ कोर्स ये तो इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा गाना कौन सा ट्यून बजाना है, सी हैज टू डू, वो इंस्ट्रूमेंट है। तो भगवान इंस्ट्रूमेंट कहते हैं अर्जुन को, तो निमित्त बनो, काम तो मैं किया हूँ, पेड़ काटने वाला मैं हूं, तू कुल्हाड़ी हो, तेरे से चोट लगाऊंगा तो खड़ा करके उनसे मारूंगा तुझे, खड़ा करके, मैं खड़ा हूँ ड्राइवर सीट में, अब पीछे से खड़ा रहकर चोट लगता, मैं आगे से खड़ा कर चोट लगाता हूँ, तेरे आगे मैं हूँ, और चोट तेरे से लगाऊंगा, क्रेडिट तुझे मिलेगा। इसी बोलते हैं तू निमित्त बन, मया हताहा, मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, क्लियर बोलते हैं, कैसे मरे ना मैं मारा, तुम युद्ध करो ना करो, दे आर ऑलरेडी डेड, उन्होंने मार चुका हूं उनको, खड़ा किए हैं ना तुझे क्रेडिट देने के लिए, तुझे जस देने के लिए। तो द्रोण, महाभारत में वर्णन आता है, द्रोण इतने महान अतिरथी वीर थे कि द्रोण और भीष्म, इनके बारे में कहा गया है, अगर उन लोग का हाथ में अस्त्र रहेगा, छोटी सामान्य अस्त्र भी रहेगा, तो देव दानव मानव तीनों मिलकर उनको हरा नहीं सकते। फिर भी अर्जुन का पास इतना सामर्थ्य था, युद्ध उनके सामने, युद्ध करने का पूरी सामर्थ्य था, लेकिन वे कुछ साधारण थे नहीं वीर। तो 15वां दिन, महाभारत युद्ध 18 दिन से 15वां दिन में द्रोण वाज कैप्टन। अब दुर्योधन बोल रहा था, गुरु जी आप ही ऊपर है, अभी अभी आप ही संभालेंगे, दादाजी तो गए आउट हो गए, अभी आप ही संभाल। तो उनके बाद में आकर के द्रोणों ने दिव्यास्त्र के प्रयोग करने लगे, उनको तो मास्टर थे वो, महादेव जी का उनको विशेष वरदान था, ऐसे दिव्यास्त्र चलाए कि युद्ध शुरू हुआ था मानो 9-10 बजे, अभी दोपहर होने से पहले असंख्य पांडव सेना मरने लगे। अब कृष्ण आकर के बोले युधिष्ठिर को, बोले युधिष्ठिर अगर शाम तक बूढ़ा लड़ेगा तो कोई बचेंगे नहीं ऑल आउट तो दोपहर तक ऑल आउट कर देगा वो, जिस रेट में मार रहा है कोई ठीक नहीं सकता, उसको सामना नहीं कर सकता क्या करे ना, हम तो देख ही रहो,
संहार कर जा रहे हैं। बोले करना होगा कुछ काम, ना क्या करना होगा, ना मैं प्लान ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसको रोकना होगा, बुढ़ा को आउट करना होगा। जब तक वो रहे हो तो फिर कर नहीं सकते, बुढ़ा को आउट करना होगा। और हम लड़ाई करके आउट नहीं कर सकते उसको, वो दिव्यास्त्र खेल वो खूब जानता है। उसको अर्जुन फर्जुन करके टाइम पास करके कुछ फायदा नहीं, वो मरने वाला है नहीं, सहने वाला नहीं। क्या करे ना, वो मरेगा जब भी उनके बेटा को अगर आउट कर दिया जाए। और बेटा अगर मरेगा क्योंकि बेटे के लिए लड़ रहा है, वो तो ब्राह्मण है, युद्ध करना उसका काम ही नहीं था। आपको पता है हिस्ट्री, द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कोई लड़ाई झगड़ा करते नहीं, क्योंकि अपने बेटे के लिए, एक ही बेटा था उनका, पत्नी गांव कृपी था, इतने दरिद्र ब्राह्मण थे। एक गाय मांगने के लिए गया था, द्रुपद से मिलाने, जो बड़ा हिस्ट्री है जो भी कारण, तो उन्होंने तपस्या करके भगवान महादेव से अस्त्र प्राप्त किए, वरदान प्राप्त किए, अजय वीर। तो उनके एक ही बेटा के लिए केवल वो योद्धा बने हैं, गुरु बने हैं, आचार्य बने हैं। अगर उनके बेटा ना रहे तो छोड़ देंगे, क्योंकि वो ब्राह्मण है और लड़ने में उनका मन नहीं है। लेकिन बेटे के लिए बेटे भी खड़े हैं युद्ध में, आपका पोजिशन। और बेटा भी ऐसा है सत्य, जो मरेगा नहीं, चिरंजीवी है। बोले मैं प्लान किया हूँ, भीमसेन को बोल कर आया, उड़ा देगा उसको, आउट कर देगा यहाँ से। और केवल हल्ला करना है कि अश्वत्थामा हत। हुआ था क्या, अश्वत्थामा तो मरेगा ही नहीं, क्योंकि सात चिरंजीवी से एक ही चिरंजीवी वो है, मरेगा नहीं वो कल्प तक जिएगा, अगले कल्प में उसका पोस्ट दूसरा है, बनेगा वो। तो भगवान बोले कि एक हाथी है जिसका नाम अश्वत्थामा है। भीमसेन को बोले ऐसा करो, अश्वत्थामा खड़ा ही सामने देख रहा ना, हाँ, बोले तेरे गुरु जी का बेटा और रथ में बैठा है। बोला ऐसा कुछ करो, उनको यहाँ से गायब कर दिया जाए, बिल्कुल उसको बोलते हैं ना, लापता, लापता कर दिया जाए, किसी को पता नहीं चले, किसी को बताने से लापता हो गया, और हल्ला करो, मार दिया उनको। और एक हाथी का नाम अश्वत्थामा, उसको मार दो, ये काम कर दो। और हम अभी लाउड स्पीकर लेकर के मीडिया की टीम में सारे अनाउंसमेंट करते हैं, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया करके। सब हल्ला करेंगे, भीम मैं तुरंत करता हूँ। भीमसेन ने अपने गदा उठा करके इतने जोर से घुमाया, इतने तेज से गदा घुमाया, गदा घुमाने के जो हवा निकलता ना, जैसे मैं ऐसे करूंगा कि पेपर यहाँ से उड़ जाएगा थोड़ा सा, हाथ हिलाने से, हमारे पास इतनी ताकत है। तो भीमसेन ने इतने जोर से गदा घुमाया, रथ में बैठा था, रथ रथी सारथी सबके साथ उड़ गए। उड़ गया, कहाँ गया, आकाश में अब तक गया पता ही नहीं, लापता, बाइनोकुलर लगा कर पता नहीं लगा, उड़ा दिया उसको। उसको उड़ा देने के बाद में घुमा करके फेंका, मारा उसको, गदा फेंका हाथी के ऊपर, वो तो छट करके मर गया उधर। और बोला अश्वत्थामा मार दिया, अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा हत। अरे ताली बजा करके हिप्पी फुर्रे करने लगे। सैनिक अश्वत्थामा तो खड़े थे, है ही नहीं, है ही नहीं, गाड़ी भी नहीं है, उनका ड्राइवर भी नहीं है, कुछ ही नहीं है। अब कोई कुछ बोल नहीं पा रहे। द्रोणाचार्य सुने, बेटा मर गया, बेटा मर गया, मर नहीं सकता था, चिरंजीव मर गया, मर गया। पूछे क्या देख रहे, अब बाजू में देखा ना, गुरुजी है ही नहीं। क्या हम पता नहीं थे तो सही, पता नहीं। और वो चिल्ला रहे भीमसेन, हाँ हाँ मार के आया, अब मैं क्या समझ रहा है, मारा मुझे। अब भगवान अर्जुन, अर्जुन तुम भी बोलो। अर्जुन बोला, चिल्लाया, अर्जुन बोला, बोला सखा मैं तो बोल तो रहा हूँ, लेकिन गुरुजी की मैं जानता हूँ हमारी बात नहीं सुनेंगे, वो भैया के पास जाएंगे पूछने के लिए। अब भैया झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे भाई साहब झूठ नहीं बोलने वाले, वो तो बोल देंगे नहीं वो हाथी मरा, आपका बेटा थोड़ी मरा। तब तो फिर लड़ेगा, बोले बोले चलो भैया के पास। भगवान ने दौड़ कर गए युधिष्ठिर के पास, युधिष्ठिर के पास पहुंच कर बोले कि भैया अभी बड़े संकट में परिस्थिति देख रहा है, किसमें मार रहे हैं, अभी द्रोण को, बुढ़ा को आउट करना पड़ेगा, वो बुढ़ा आउट होगा जब यही बात बन, तो आपको बोलना पड़ेगा अश्वत्थामा मर गया करके, बोलो। जब आपको पूछेगा आकर के बेटा युधिष्ठिर अश्वत्थामा मर गया, तो आप बोल देना हम मर गया। युधिष्ठिर डाउट किए, बोले कृष्ण मैं जन्म से अभी तक झूठ नहीं बोला, ये सरासर झूठ बोलते, मैं कैसे बोल दूं। गुरु के बेटा, गुरु के सामने झूठ बोलने मरा नहीं, कैसे बोल दूं मर गया करके। भगवान बोले मैं बोल रहा हूं ना, हजारों लोगों का जान बचाने के लिए अगर एक झूठ बोल दे कोई बड़ी बात नहीं है, बोलो ये सही बात है, झूठ नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ऐसे ऐसे करने लगे, बोले कैसे बोलूं गुरु जी सामने, सरासर झूठे। तो भगवान बोले अरे यार तू ऐसा बोल देना कि अश्वत्थामा हता इति गज, हाथी तो मरा ना, ना ये बोल सकता। बोले तुम बोलो मैं मैनेज करूंगा मैंने। तो द्रोणाचार्य दौड़ करके सीधा आए, युधिष्ठिर कहाँ है, युधिष्ठिर कहाँ है, मैं उनको पूछता हूँ, ये हल्ला कर रहे हैं, उनके बात पर कोई भरोसा, युधिष्ठिर बोलेगा तो मैं मानूंगा। दौड़ कर युधिष्ठिर, बोले प्रिय युधिष्ठिर मेरा,
बेटा ये क्या सच बात है, अश्वत्थामा मर गया? ना गुरुजी, अश्वत्थामा हता, वो इस समय बाजा खूब बचा है। इतने भगवान ने सेटिंग करके रखे थे सब प्लेन। बोले जैसे युधिष्ठिर बोलेगा अश्वत्थामा हता करे, बाजा खूब बजाना। हम्म, इति गजा, वही सुन मैंने, इति गजा जब वो बाजा बजाएंगे, अश्वत्थामा हता साइलेंट, अश्वत्थामा का हाथी मर गया, तो हाथी का नाम बाजा बजा दे सुना नहीं पाया, अश्वत्थामा मर गया करके सुन पाया अश्वत्थामा का, तो बूढ़ा तो छोड़ दिए, अस्त्र त्याग कर दिए, बैठ गए। बोले क्यों लड़ू मैं, मेरा जीवन में कुछ है ही नहीं, मैं फैमिली है, कोई अर्निंग है ना कुछ है, काहे की कमाई करूं, आई ओनली अर्न मनी, आई हैव नथिंग, एक ही बेटा था सो मर गया, जाने दो यार, मैं ही लड़ाई नहीं करूंगा, बैठ गए। और दूसरे दिन जाकर गला काट दिया, आउट। तब जाकर काम बना। तब कहा गया हमारा महाभारत में, युधिष्ठिर महाराज का गाड़ी जब रथ चलता था, 6 इंच जमीन से ऊपर चलता था, जमीन को टच नहीं करता था, क्योंकि आजन्म सत्यवादी थे। जमीन टच नहीं करता था, घोड़े भी धरती को टच नहीं करते थे, कि चक्का भी रथ चक्का नहीं टच करता था। सब जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का रथ हमेशा वो धरती से ऊपर चलता है, लेकिन जब इसी घटना के बाद तुरंत धरती में टच हो गया, धरती टच कर चलने लगा। सब बोले झूठ बोला, देखा कृष्ण के चक्कर में आकर झूठ बोला, इसलिए टच किया। लेकिन हमारे वैष्णव आचार्य को तो इसी चक्कर में नहीं, झूठ बोला इसलिए नहीं, झूठ बोलने में डाउट किया इसलिए, कृष्ण बोले कि बोल दो, उसमें शंका किया, मैं कैसे बोलूं, थोड़ा सोचा, इसी कारण से डाउन। क्योंकि कृष्ण ही परम सत्य है, जो कृष्ण से निकलता है वो झूठ हो कैसे सकता। सत्य से जोनी कृत सत्य नेत्रम, सत्य से सत्यम, भगवान सत्य के सत्य है, सत्य के सोर्स है, उनसे जब बात होता है उसमें डाउट करना। इसलिए युधिष्ठिर को नीचे आना पड़ा, अब भीम अर्जुन ऊपर उड़े, क्योंकि वो तुरंत सब भगवान बोलता है यस, मरा। कोई बात नहीं, अल्लाह कर दे तुरंत। तो भगवान की बात को इमीडिएट मानना, उसमें झूठ सच को विचार नहीं करना चाहिए, अगर करोगे तो फिर गड़बड़ है। भगवान की प्लानिंग को एग्जैक्ट मान लेना चाहिए, आज इट इज। तो यहाँ भगवान आज्ञा दे रहे हैं, केवल ये तो केवल द्रोणों के हथ, भीष्म को भी, भीष्म को मारने के लिए 9वां दिन में जा करके भगवान सबको लेकर गए। भीष्म को जाकर पूछे, बोले दादाजी पूछो जाकर कैसे मरेंगे, आप रहेंगे तो हम तो हार हार जाए, हम जीतेंगे कैसे। ना बोले बेटा ऐसे है, मेरे रहते रहते जीत नहीं सकते, अगर शिखंडी को लाएंगे सामने बैठाएंगे तब फिर मैं लड़ाई नहीं करूंगा, तब जीत सकते हैं। ये सब प्लान कृष्ण करके इसी इसी प्रकार के, भीष्म द्रोण, ये सब ऐसा नहीं कि अर्जुन का पास पावर नहीं था लड़ने का, लेकिन फिर भी भगवान ने सारे प्लान कर, उनको भी क्रेडिट दे रहे थे, क्योंकि भीष्म द्रोण वो भी महान महान भक्त है। ये अपोजिशन पार्टी में खड़े थे जरूर, लेकिन वो भी भगवान के भक्त थे। उनको भी जस देने के लिए, देखो उनको हरा नहीं सकते महाभारत युद्ध में, प्लान करके इसे प्लॉट करके उनको हराना पड़ा, नहीं तो उनको युद्ध से पराजित नहीं किया गया, तो जानबूझ के लड़ाई छोड़ दिए, इसलिए हार गए, डायरेक्ट नहीं युद्ध में हराया गया। उनको भी क्रेडिट मिला, उनको भी जीत मिले। भगवान ऐसे काम निकालते हैं, इस प्रकार काम निकालते कोई सोच नहीं सकता, ऐसे प्लान करते हैं। तो इस प्रकार बोलता हूँ, चिंता मत कर, सारे प्लान मैं करके रेडी करके रखा हूं, आप केवल उठ करके बाण चलाओ। भगवान के यहाँ एक तो बोले कि भीष्म द्रोण कर्ण आदि जितने हैं, ये सब मया हताश, ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अभी योद्ध वीरान जितने योद्धा हैं, मया हता मेरे द्वारा, तो हताश त्वं जही मांग वधिष्ठा, तू दुख मत करो, तुम लड़ो और जीतो। तो भगवान ने डायरेक्ट आज्ञा दे रहे हैं, फाइट एंड विन, लड़ो, क्योंकि मार तो मैं चुका हूं, तो केवल जीतावट का नाम लो कि अर्जुन ने जीता। मैं मार चुका हूं तो जीतूगा क्या, जाकर पुतला को धक्का मार देने से जीतना हारना होता है क्या। अपोजिशन पार्टी खेलेंगे नहीं तो खेल में हार जीत हुआ, केवल खेलना से पहले मैं आउट कर चुका हूं। अब खेल कर आउट करना चाहता ना, खेलना जरूरत नहीं, ऑलरेडी आउट, केवल कुछ शो करेगा, धक्का मारे गिराने का ही केवल दिखाएगा फोटो खींचने के लिए, लेकिन मैं कर चुका हूं, तो इसलिए करो। यहाँ भगवान आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन को कि करो। सो अर्जुन जैसे, हम जैसे भक्त भगवान के पार्टी में हैं, हमारा यही धर्म कर्म कर्तव्य होना चाहिए कि केवल भगवान की आज्ञा को ही पालन करें, जो भगवान बोलते हैं आज इट इज इसको पालन करें। थोड़ा सा भगवान की आज्ञा को पालन करने में अगर डाउट करेंगे, जो युधिष्ठिर जैसा धर्मवादी सत्यवादी होने पर भी हमारा डाउनफॉल हो जाएगा। तो विदाउट एनी रीजन, कोई क्या बोलते हैं, इधर उधर सोचो मत, नहीं और कुछ बोलते हैं उसमें, कोई बट ये
हाँ ऐसे कुछ बोलते हैं। हाँ किंतु परंतु ये बट कुछ मन लगा करके जैसे भगवान बोले जस्ट एक्सेप्ट इट। कृष्ण स्वाणी कृष्ण वाक्य है, उसमें फिर शंका करने का नहीं, कोई शंका करने का प्रश्न नहीं, तुरंत राजी हो। और भगवान यहाँ आज्ञा दे रहे हैं तो तुरंत आज्ञा को पालन करो, भगवान आज्ञा को। हम्म। तो इसलिए व्यथिष्ठा, और दुख मत करो, व्यथा मत करो कि किसी को मैं बोल रहा हूं तो फिर दुख क्यों कर रहा है तुझे। थोड़ो सारे बसा स्ट्रेस टेंशन हटाओ, उठो लड़ो। युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान, अब लड़ो और शत्रु को परास्त करो। परास्त करने का क्रेडिट लो। तो मैं तो मार चुका हूँ ऑलरेडी, वो केवल आप मारेंगे, वो तो मरे हुए गिरेंगे डेड बॉडी, लेकिन आपको क्रेडिट मिलेगा। तो इस प्रकार भगवान ने स्वयं कैसे अपने भक्तों को जस देना चाहते हैं, ये पूरी प्लानिंग भगवान करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद को बोलते हैं कि सारे प्लानिंग भगवान करते हैं, कैसे मेरे भक्तों का जीत हो और भक्तों का जस हो, ये भगवान प्लान करते हैं और आज्ञा देते हैं भक्तों को करो, बाकी तो मैं सब करी कराया। हम्म। अतः जीवन की इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। इन आवर डेली डे टू डे लाइफ वी शुड वर्क इन सच ए वे। ऐसे गतिशील होना चाहिए हमारा जीवन कि हम कृष्ण को मन में रख के, चिंतन में रख करके हर काम करें कि कृष्ण ही परमेश्वर है, मेरे मालिक है, और मैं उन्हीं के लिए ही कर रहा हूँ, उनके आज्ञा पालन कर रहा हूँ, यही सोच करके। जैसे आप बोलेंगे हम तो गृहस्थ है, घर परिवार है, आप गृहस्थ है, आप कृष्ण के हो। आपके जो पत्नी है, आपके बेटे हैं, बेटी है, घर जायदाद सब कृष्ण के ही है। ये कृष्ण के हैं तो इसलिए कृष्ण की संपत्ति आप रक्षा करना काम है, इसलिए आप इनकम कर रहे हो, माल पालन कर रहे हो, सब कृष्ण की प्रॉपर्टी, मेरा थोड़ी। यू आर डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण। सो कृष्ण की आज्ञा पालन कर रहे हो, धर्म के अनुसार अन्याय मत करो, कृष्ण के अनुसार, कृष्ण के जो उनके दासी दास हैं उनको देखभाल करो, उनको भक्ति में मिलाओ, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। केवल उनको अच्छा से खिलाना पिलाना नहीं है, क्योंकि वो भी कृष्ण के दास दासी है, कहाँ गई उठकर चलेगी कहाँ। उसके लिए हिंदी समझना इतना मुश्किल है, इससे आई थिंक उसको पहले से क्यों नहीं बता। दैट्स ओके महाराज, आई विल एक्सप्लेन इट टू। तो यही है कि हम यही भावना में रहना चाहिए कि ये सब कृष्ण के हैं और उनको देखभाल करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Thus should I have to earn and maintain them to make them a good devotee. That is my responsibility. That's why I am doing all these things. तो इसी बोलते हैं। और हाउ टू नो, चेक पॉइंट करने के लिए always keep connected with your spiritual master and find to know I am doing okay or not. This is I am doing, is it okay or some wrong I am doing. Always you should check and balance. भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जा सकती है। अब मैं पूछा था भगवान की योजना क्या है, हमको कैसे पता चलेगा। उनको भजन करो, डेली चैंटिंग करो, सुनो, तो उनकी कृपा से ही आपको पता चलेगा भगवान क्या चाहते हैं। भगवान की कृपा से ही समझी जा सकती है। और भक्तों की योजनाएं उनकी योजनाएं होती है, भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। भक्त लोग जो प्लान करते हैं, भक्तों के अंदर भगवान बैठे हैं, वो उन्हीं के प्लान है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजय बने। इस प्रकार भक्तों की योजना को अनुसरण करे एंड अचीव सक्सेस इन लाइफ। क्योंकि भक्तों की योजना भगवान की योजना, भगवान की योजना को जानने के लिए भगवान गीता में कहते हैं, भागवत डायरेक्ट कहते हैं, इनडायरेक्टली किसके द्वारा भी कहते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कृष्ण's प्लान एंड वर्क इन इट एंड दैट इज सक्सेस ऑफ लाइफ। ओके। हमारे गौड़िया आचार्य सब कहे कृष्णेर संसार कर छाड़ी अनाचार। भगवान मना नहीं करते गृहस्थ बनो, गृहस्थ बनो, घर संसार करो, लेकिन कृष्ण के लिए करो। कृष्णेर संसार है, आपका नहीं है। यू आर नॉट द डूअर, यू आर जस्ट ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ कृष्ण। कृष्णेर संसार कर छाड़ी अनाचार, अनाचार मत करो। अनाचार समझ में आता है ना, अन्याय काम, ये मत करो। जैसे हम रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, जो भी है, जो अनाचार है, जो आचरण नहीं है, अन्य आचरण, वो नहीं करना। और धर्म के अनुसार, अपनी नीति के अनुसार रह करके हमको जो करना है कार्य करते रहो। कृष्ण संसार करो, छड़ी अनाचार, तो इसमें क्या है। तो और हमेशा यही भावना में रहो, मैं कृष्ण का हूँ, ये सभी कृष्ण के, तो कृष्ण के लिए मैं सब उनको पालन पोषण कर रहा हूँ, बस। वेरी सिंपल लाइफ। को ज्यादा हम जितने कितने भी
कमा लो, कितने भी खा लो, एक्सपायरी इज फिक्स और नॉट। तो फिर उसके बीच में जितने हो सके कर ले, मरना तो फिक्स ही है। इसे 11। अच्छा, 11 हो गया है, हमारा टाइम हो रहा है। सो इज देयर एनी कमेंट्स और क्वेश्चन, चाहे ऑन और ऑफ? अच्छा, ओके, बोलो। Thank you for such a wonderful and inspiring class. जैसे अर्जुन जी को भगवान ने इतना डिटेल में मतलब एक्सप्लेन किया, मतलब ऑलमोस्ट 550। श्लोक बताया है। कभी कभी गुरु महाराज हमारे को एक बात बोलते हैं, हम तो समझ कभी ना ही कर देते ज्यादा करके। तो ऐसा हो सकता है कि गुरु महाराज हमारे को थोड़े से ज्यादा लाइन में बोल के। इसलिए तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने लाइनर बुलवाना चाहिए बुलवा सकते हैं, इतने क्वेश्चन पूछवा करके। और आप जो बोलते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को बोले, अर्जुन केवल इंस्ट्रूमेंट, माध्यम था। हम सबको बोल रहे हैं डायरेक्ट, हम भी कोई बोलते नहीं, हम उसी को बोल रहे हैं उसी को रिपीट जो कृष्ण बोले, उसी को हम कहाँ से, हमसे गोबर गणेश हैं और सब, तो उसी को हम लोग कर रहे हैं जो कृष्ण बोले अर्जुन को, उसी को समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। महाराज एक मेरा क्वेश्चन। यस। महाराज, भक्तों का लेवल अलग अलग है, कैसे पता चले कि हम कृष्ण के लिए कुछ काम करके अपने ही दिमाग लगा रहे हैं उसमें? इसलिए चेक कर लेना चाहिए, जब आपको समझ नहीं आ रहा है तो दिमाग मत लगाओ, गुरुजी से पूछ लो। ओके, डोंट टेक दैट रिस्क। अब बोलेंगे अरे मैं तो ही सोच रही थी, तुम्हारा कूड़ा करकट दिमाग में क्या सोच रही थी? गेट इट कंफर्म नॉलेज। महाराज, यस। हम तो कभी योजना बनाते हैं हमारे लिए, तो हम देखते हैं कि हाँ ये तो हम कृष्णा के लिए कर रहे हैं, तो हम हमेशा ऐसे तो भी याद रखेंगे हम हमारे लिए कर कृष्णा के लिए कर तो इसलिए आप जो प्लान कर रहे हो तो आप ही कर रहे हो। आप हाउ डू यू नो दैट कृष्ण इज अप्रूविंग और नॉट? तो उसको गुरु शास्त्र साधु से कंफर्म करा लेना चाहिए। हमारे पास 3 एजेंसी है टू गेट इट कंफर्म। तो फिर मान लो कोई कृष्ण, फिर उसमें मेहनत लगाओ, अगर अच्छा भी हो रहा है तो कृष्ण का, बुरा होता है तब कृष्ण का। हमारा क्या जाए, हमारा मेहनत करने का मतलब, हम मजदूर है, मेहनत करेंगे, उठ कर क्यों चलेगी? हाँ, समझ में नहीं आ रहा था। महाराज जब हमारी समझ में नहीं आ रहा तो पूछना है। महाराज जब लाइफ में चीजें ठीक नहीं जा रही, उसको कैसे हम बोलेंगे कृष्णा का प्लान है कि हमारी लैक ऑफ क्या क्या एटीट्यूड है उसमें? मतलब कई बार आपने बोला कि हर चीज में देखना चाहिए दिस इज कृष्णास प्लान, है ऑफ कोर्स कृष्णा का मास्टर प्लान है, तब लेकिन महाराज पता कैसे चलेगा कि हमने अपना 100% नहीं दिया उसमें? लाइक हम ऐसे बोल सकते कृष्णा का प्लान है कल को पास होंगे कि नहीं होंगे एग्जाम में, कृष्णा का प्लान है कृष्ण का प्लान है पास होके फेल होंगे, कृष्ण का प्लान है कि आप यू हैव टू वर्क ऑनेस्टली, है ना? क्योंकि कृष्ण अंदर बैठे हैं। आप अगर कामचोर कर रहा है तो वो जानते हैं बदमाशी कर रहे हैं, यू आर नॉट जेन्युइन, तो उनको थोड़ी धोखा दे सकते हैं। आप जो मन में सोच रहे हैं हम चीटिंग कर दें, कृष्ण तो वैकुंठ में थोड़ी देखेंगे, कृष्ण तेरे अंदर ही बैठे हैं, तो सोच रहे हैं उससे पहले से वो जानते हैं। सो यू कैनॉट चीट हिम इफ यू गिव जेन्युइनली योर एफर्ट and then something happens, that Krishna knows, then he will give you reward। कहीं ना कहीं करेंगे, है कि नहीं? अब एक स्टोरी है, एक किंग था, तो मैं कई बार एक कथा कहता हूँ। तो उसका पास एक मिनिस्टर था, कई मिनिस्टर होते हैं राजा के, एक मिनिस्टर था। इफ यू कैनॉट अंडरस्टैंड देन आस्क मी इन इंग्लिश। तो एक मिनिस्टर था उनका, सो उनका एक ही वाज ए डिवोटी, सो ऑलवेज गॉड इज गुड, गॉड इज गुड, भगवान जो करते हैं भला करते हैं, भगवान जो करते हैं सबके लिए भला करते हैं, वो ऐसे कहता था क्योंकि वो डिवोटी था। तो ओके, किंग बोलता ठीक ठाक है। तो एक समय किंग वो शिकार में जाना चाहता था, क्योंकि बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था, हमेशा कहीं बाहर जाता तो उसको साथ में लेकर जाता था मंत्री को। तो बोला अभी शिकार में जाएंगे, यस चलेंगे चलेंगे। तब डेट टाइम फिक्स हो गया, राजा ने अपना सब रेडी किया, बोले आ जाना इस टाइम में हम निकलेंगे जंगल शिकार में, शिकार समझते हैं ना, हंटिंग। तो मिनिस्टर आए रेडी होकर के, अपने कार लेकर के आ गया। तो राजा ने रेडी हो रहे थे, राजा तो शिकार में जाते समय पहले अपना सब जो तीर वो टेस्ट कर रहा था, ये पूरा शार्पनेस है कि नहीं, चेक करते करते लग गया तो अंगली कट गया।
उंगली कट कर ब्लीडिंग हो रहा था, तब राजा कर रहा था क्या करूं, अभी तो शिकार में जाने की सोच रहा था, उंगली कट गया अभी का। तो इस समय मंत्री आ गया, तो राजा बोला हैव टू गो। ना रे, मैं चेक कर रहा था शार्पनेस में, फिंगर गट कट, तो कट गया तो क्या करूं। तो तो उन्हें तुरंत, उनका आदत है, बोला भगवान जो करते हैं भला करते हैं, गॉड इज गुड, भगवान तो अच्छा ही के। राजा उनको देखा, बोल बोल के, मूर्ख, मेरा अंगुली कट गया, राजा भला करते हैं। तुरंत वह राजा मूडी होते हैं, तुरंत बोला गेट हिम अरेस्टेड, पुट हिम इन जेल। रास्कल, मेरा अंगुली कट गया, बोलता है कि भगवान भला करते हैं। वो बोला यही भला करते हैं भगवान, मैं जेल में जा रहा हूँ, भगवान मेरा भला करेंगे। जेल में गई, जेल में गया सुबह। तो किंग तो ऑलरेडी सब प्लान आउट कर चुका था, रेडी कर चुका था, तो गया। हमेशा दोनों साथ में जाते थे, फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर इज गोइंग एलोन, अकेले गया। गया घोड़ा में, और जंगल में जा करके हंटिंग करते करते क्या रास्ता ही गुम हो गया। मिनिस्टर बड़ा चालाक, वो तो अपना रास्ता ढूंढ के ले आता था, साथ में नहीं है साथी, रास्ता गुम हो गया। और भूखे प्यास घूमता है, रास्ता गुम है जंगल। कल जैसा बता रहे थे ना, 6 घंटा चल रहे थे, ओले को फोन करते, तब तो फोन था नहीं राजा के पास, तब गुम हो गए रास्ता में जंगल। गुम होकर घूमते घूमते परेशान होकर के, और कहाँ पता नहीं चलता था। शाम हो गया, खाया भी नहीं, पिया भी नहीं, रास्ता भी नहीं पता चल रहा है। और राजा करके जंगल में कौन जानते, राजा राज्य में राजा है, जंगल में कोई राजा थोड़ी है। और जंगली लोग पकड़ लिए उनको, जंगली लोग होते हैं ना, सब ट्राइबल पीपुल, वो ढूंढ रहे थे कि आदमी को बलि चढ़ाएंगे उनके माता जी को, देवी देवी उनका होते, काली देवी तक। वो देख लिए कि बहुत बड़ा आदमी है, बढ़िया साथ मोटा, पकड़ लिए उसको, पकड़ कर बांध करके खींच कर ले लिए, उनके सरदार के पास ले गए। बोले सरदार, अच्छा बलि लेकर आए हैं, अब काल उसको चढ़ाएंगे बलि, देवी माँ काली माँ प्रसन्न हो जाएगा, हमारा सब ये हो जाएगा। समझ रही नहीं? हाँ। ये है, इधर खड़ी है माधवी, बोलती है कि इंग्लिश उनको समझ में आता है, हिंदी समझ में नहीं आता है, तो इसलिए पूछना पड़ता है उनको। वृंदा के स्टूडेंट है। वृंदा सुन रहा है इधर। हाँ। मैं उसको गोपी का भी नंबर दिया उनको, बोले उनका स्टूडेंट बनो। तो उसको पकड़ कर ले गए, तो उसको लेकर के बोले कि काल सुबह तुझे काली माँ के सामने बलि चढ़ाया जाएगा। और उनको स्नान टान कराए, रेड तिलक पहना दिए, माला पहना दिए। और बोले अभी कल सुबह बलि चढ़ेगा, एनी यू हैव लास्ट डिजायर एनीथिंग, आपको पूछेंगे कोई कुछ खाना चाहते हो, रसगुल्ला ये। आप बोले काली बलि चढ़ाएंगे, कोई खाना चाहेंगे? रोने लगा, बोले मर जाऊंगा, क्या खाऊंगा। राजा तो रो रहा था, कांप रहा था, क्या लास्ट डिजायर तुम्हारे यही है कि मुझे छोड़ दो? बोले नहीं, बढ़िया बलि है तो नहीं तो छोड़ेंगे तुझे, तो बलि तो चढ़ाएंगे। पूजा वूजा करके, तो खाया पूजा कुछ नहीं है, खाया नहीं कैसे खाएगा। उसको पकड़ कर ले गए, और फाइनल देवी के सामने खड़ा कर दिए बलि। तो उनका जो प्रीस्ट आया, प्रीस्ट आ करके खड़ग निकाल कर, तो नजर पड़ गया उनके हाथ में पट्टी लगा हुआ था, ले ये क्या झूठा है, कोई ब्लड खाया उसका, रिजेक्टेड। माता जी को हम झूठा देंगे प्रसाद, एक ब्लड किसी ने, खून किसी ने निकला, कोई खाया, गेट आउट, रिजेक्ट कर दिया। तब राजा बोला OMG, सही में भगवान मेरा भला करते हैं। अगर मेरा अंगुली ना कटता, आज तो मेरा गला कटकर ही था, है ना नहीं? अगर मैं फिंगर नहीं कटा होता, आज तो हेड चॉप्ड हो गया, पक्का गया था। मुझे मिनिस्टर सही बताया था कि भगवान ने मुझे साथ में चेक करा था, अंगुली कट गया, बोला भगवान भला करते हैं, मैं गुस्सा करे जेल में डाल दिया उसको। ही वाज राइट, नहीं तो मेरा गला कटता आज तो उन्होंने वो रोने लगा, बोले क्यों रो रहे ना, मुझे वो आदेश में छोड़ दो। तो वही ट्राइबल लोग लाकर छोड़ गए राज्य के पास। इतने खुशी हो गया, बोला देखो अंगुली कटने के वजह से मैं बच गया, और मुझे घर भी वापस लाकर छोड़ दिए, केवल इसी की वजह से। तो राज्य में नहीं, अपने पैलेस में नहीं गया, सीधा जेल में गया। जेल में जाकर उनको निकाल करके उनको प्रणाम किया, बोला प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज पार्डन। बोला कि सचमुच आप 100% श्योर आप बोल रहा था कि मेरा अंगुल कट गया, भगवान भला किए, इसी की वजह से बचा, ये हुआ कि लेकिन वन थिंग प्लीज एक्सक्यूज मी, आप बोल रहे थे आपको जेल में डाला भगवान भला, आप कैसे भला किए? मैं तो मूर्ख, आपकी बात ना समझ करके जेल में डाल दिया, इट वॉज रियली इनजस्टिस, इट वॉज टू बैड दिस दैट। वो बोलता कि नहीं राजा जी, भला ही किया ना, कैसे भला की, मेरा भला तेरे कैसे भला की ना राजा जी, मेरे भला इसलिए किए,
अगर मुझे आप जेल में नहीं डालते तो मैं जेल में तो आपके साथ जाता ना, ऑफ कोर्स मैं अकेला थोड़ी ना जाता, हम दोनों साथ में जाते, हम दोनों साथ में जाते, पकड़ा जाते। आपका तो फिंगर रिजेक्ट हो गया, फिंगर कटा है, मेरा तो फिंगर कटा नहीं, मेरा गला कटता। आई विल बी सिलेक्टेड, आप रिजेक्टेड हो, मैं सिलेक्ट हो जाता। बोला यस, ये तो होता ना। फिर तो भगवान भला करते हैं, मुझे जेल में डालकर मुझे भला किए, आपकी अंगुली काट करके आपका भी भला किए। तो वी डोंट नो भगवान हाउ ही इज मेकिंग अवर गुड, वी डोंट नो। तो ये है भगवान की प्लान, वी शुड ऑलवेज डिपेंड एंड एक्सेप्ट। अगर हमारा कुछ गलत भी हो जाता है, क्षति हो जाता है, लॉस हो जाता है, डोंट वरी, ये भला के लिए होता है। अगर आपको जेल में कोई डाल देते, अरे मैं कुछ नहीं किया था, भगवान के डिवोटी हूँ, ऑलवेज गोइंग मंगल आरती, चैंटिंग 16 राउंड एंड हियरिंग क्लासेस, दे पुट मी लाइक दिस। अरे बाबा, उसमें भी गुड है, इसमें भी भला है तेरा। आई शुड ऑलवेज फुल्ली एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्ट इट पॉजिटिवली लाइक दैट। अब उनका ही हुआ, उसको जेल में डाल दिया बिना मतलब का, तभी भला हुआ, मृत्यु से बचा। उनका अंगुली कट गया, फिर उसका भला हुआ। तो दिस इज गॉड, दिस इज कृष्ण। ओके, इट इज मास्टर प्लान। तो इसलिए ये कभी मत सोच सकते हैं कि हम किसी जाने, तो ऑलवेज जो भी कुछ हमसे गलती सलती हो रहा है, अगर साधु शास्त्र बोलते हैं कि भगवान भरोसा करो, भरोसा करो। अरे मेरे साथ ये अन्याय हो गया, अन्याय नहीं, वो न्याय ही हुआ। तू मूर्ख नहीं जानता न्याय अन्याय क्या है, ठाकुर जी जानता है, इतने हिसाब से करता है तुम्हारा भला के लिए।